दीपावली का दिन हो और अपने घर के हजारों काम छोड़कर सुबह सुबह जल्दी उठकर थिएटर पहुंचो और फिल्म देखने के बाद जब ये फीलिंग आए कि अगर ये मूवी मैं एक दिन बाद देख लेता तो कौन सा आसमान फट जाता। मैं बात कर रहा हूँ टाइगर 3 के बारे में। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सब लोगों का शो फिल्मी है पर। तो सबसे पहले आप लोगों को शुभ दीपावली। कैसी है ये मूवी, क्या है इसमें खास और क्या है वो बातें जो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बना देती हैं, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ टाइगर 3 मूवी का रिव्यू। मूवी की शुरुआत होती है टाइगर की एंट्री के साथ, जो रोल प्ले कर रहे हैं सलमान खान, जो अपने एक साथी एजेंट को बचाने के लिए दुश्मन देश में घुस जाते हैं। पर जब उनकी एंट्री होती है तो वो इतनी फीकी है कि जवान मूवी की एंट्री याद आ जाती है कि जवान की क्या जबरदस्त एंट्री हुई थी। फिल्म की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि इमरान हाशमी जो एक्स एजेंट रहे हैं आईएसआई के पाकिस्तान में, अपनी बीवी और बच्चे को गवा बैठते हैं एक हादसे में, जो मारे जाते हैं सलमान खान के हाथों। जब वो उनको गवा देते हैं तो 11 साल बाद वो बदला लेने के लिए आते हैं सलमान खान से, उसके बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। टाइगर और जोया के बेटे को किडनैप करने के बाद इमरान हाशमी उनको एक टास्क देते हैं कि वो जाकर न्यूक्लियर कोड्स चोरी करें और उनको हैंड ओवर करें, ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी फिर से मिल्कियत साबित कर सकें और वहां के प्रधानमंत्री बन सकें पुरानी प्रधानमंत्री को हटाने के बाद। और तो और वो एक ऐसा खेल खेलता है कि जिसमें जोया और टाइगर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे को मार देने के लिए। ये तो थी मूवी की स्टोरी लाइन। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मूवी की वो बातें जो इस मूवी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती थी, पर उन कमियों की वजह से ये मूवी केवल ऑर्डिनरी मूवी बनकर रह गई। मूवी काफ़ी लेंथी है और बीच बीच में स्टोरी इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि ऑडियंस अपने आप को बोर सा महसूस करने लगती है, अपने मोबाइल में एंगेज हो जाती है। अगर मूवी में कोई स्क्रीन से हटकर अगर मोबाइल पर अपने स्विच ओवर कर जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट लूज हो रहा है। मूवी का फर्स्ट हाफ तो लिटरली इतना उबाऊ है कि आप बीच में झपकी भी ले सकते हैं। यशराज फिल्म्स की मूवी हो और उसमें सॉन्ग्स कम हो तो ऑडियंस के लिए कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट होता ही है। और ऊपर से जब सलमान और कैटरीना हो और कोई रोमांटिक उनका सॉन्ग ना हो तो ये तो सबसे ज्यादा डिजास्टर और डिसअपॉइंटमेंट वाला फैक्टर होता है। टाइगर 3 को देखने के बाद ये कहीं से भी फील नहीं आता है कि आप टाइगर फ्रेंचाइजी की अपडेटेड मूवी देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोबारा से आप एक था टाइगर या टाइगर जिंदा ही देख रहे हैं। मूवी में जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हो और दोनों कंट्रीज के पीएम आपस में बात कर रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना सीरियस टॉपिक है, जो कि डायरेक्टर साहब अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं वो नॉन सीरियसनेस उनके क्राफ्ट में दिखती है। इमरान हाशमी जो कि आईएसआई के एक्स एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने मूवी में पाकिस्तान को जितना नुकसान नहीं पहुंचाया इस मूवी में रहकर पहुंचाया। उनका विजुअली लुक तो अपीलिंग है पर एक्टिंग और डायलॉग्स उतने कन्विंसिंग नहीं लगते हैं जितना कि हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेलर देखने के बाद। ये तो थे मूवी के वो फैक्टर जब आप मूवी देखेंगे तो आपको डिसअपॉइंट करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि मूवी में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट वाले फैक्टर ही हैं। मूवी में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, कुछ अच्छी ऐसी चीजें भी हैं जो आप एंजॉय भी करेंगे और आपको मजा भी आएगा। मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस को देखने के बाद तो बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है। जवान और पठान देखने के बाद टाइगर 3 से बहुत एक्सपेक्टेशन थी और वो उस एक्सपेक्टेशन पर अपनी खरी उतरती है। मूवी का एक्शन टॉप नॉच है, जब आप उनको देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हॉलीवुड वाला फील देंगी वो। मूवी का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट जिसका ऑडियंस को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन था वो है पठान की एंट्री, और वही है उसका वाव फैक्टर। जैसा हमने देखा था पठान में सलमान खान ने कैमियो किया था, पठान की जान बचाई थी, तो अब जब टाइगर मुसीबत में है तो पठान क्यों ना आएगा। जी हाँ, पठान आया और ऐसा आया कि हॉल में ताली और सीढ़ियों की झड़ी लग गई। दोनों ने मिलकर जो हार्डकोर एक्शन परफॉर्म किया वो तो देखने लायक है ही, पर एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की जो वो टांग खींचते हैं वो तो देखने लायक है। इंटरटेनिंग फैक्टर इस मूवी का। ये कह सकते हैं कि सलमान खान के कैरियर के ये सबसे बेस्ट मूवीज में से है। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3 जिसमें वो डिसेंट भी लगे, उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया है, एक्शन भी किया है, तो ओवरऑल अभी तक की कह सकते हैं कैरियर की उनकी बेस्ट मूवी है ये। सलमान से तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस मूवी में वो धांसू और धमाकेदार एक्शन परफॉर्म करेंगे। जी हाँ, पर उनके साथ साथ जोया या कहें कैटरीना कैफ, उन्होंने भी जो एक्शन परफॉर्म किया है वो देखने लायक है। सेकंड हाफ में मूवी अपनी रफ्तार पकड़ती है और जो एक्शन और सस्पेंस, ट्विस्ट और टर्न्स ऑडियंस के सामने अनफोल्ड होते हैं वो लोगों को बांधे रखते हैं और उनको एंटरटेन करते हैं। इस मूवी का एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट है जिसको देखने पर आप ताली बजाए बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। वो ये है कि पाकिस्तान जैसे देश में हमारे देश का नेशनल एंथम वहाँ के बच्चे जब परफॉर्म करें तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी अच्छी फीलिंग होगी।
ओवरऑल इस मूवी के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि मूवी एवरेज है, डिसेंट है, आप इसको देखें, एंजॉय करें और भूल जाएं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसी कोई भी बात इसमें नहीं है। इस मूवी को दूंगा मैं 3 स्टार आउट ऑफ 5। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। तो बने रहिए आगे भी मेरे वीडियोस के साथ यूं ही। उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग।